राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। दया करो। बहुत सुंदर कथा आज की। काफी दिनों बाद व्यस्तता के कारण हम नहीं लाइव हो पाए। आज भगवान की कृपा से लाइव भी हैं और हनुमान जी की पावन कृपा से आज उत्तरकांड के दोहा नंबर 122 से भगवान की पावन गाथा का गुणगान करेंगे। आइए उसके पहले श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं। शंकर भगवान श्री राम जी को अपने सानिध्य में बुलाने का प्रयास करते हैं। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। ओ श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सीताराम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामौ मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामौ मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालो, नान्यम जानय नयु जानय न जानय। बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनके इन्हु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखहु, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम। सबको प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे राम सीताराम जय हनुमान भोलेनाथ। आइए प्रभु, पावन कथा प्रारंभ हो रही है। हमें कहने की और भक्तों को सुनने की शक्ति दीजिएगा। कि रामचरितमानस की पावन कथा जो ध्यान से सुने उस पर कृपा करिएगा। राम सिया राम जय सीताराम। बहुत सुंदर है। अरे बारी मथे घृत होई, बरुसिकता। अरे बारी मथे घृत होई, बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिहि, यह सिद्धांत अपेल। देखो भैया, बहुत सुंदर कथा उत्तरकांड की चल रही है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा। अपनी दया और कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जल से मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बाबा कहते हैं। कागभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं। गरुण जी सुनो, बाबा पामैया पार्वती से कह रही हैं। पार्वती से कह रहे हैं भोलेनाथ बाबा कि, और तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या? अरे बारी मथे घृत होई, बरु
सिकताते बरुतेल। हरे बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। देखो भैया, एक सिद्धांत दे दिया है, एक सूत्र मिल गया है। इस जीवात्मा को एक सिद्धांत मिल गया, क्या? कि जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे। सिकताते बरुतेल, भले ही निकल आवे, लेकिन अरे बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन परमात्मा के भजन के बिना, हरि के भजन के बिना, भगवान राम की भक्ति के बिना ये जीवात्मा भव से पार नहीं होगी। यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अटल है। अर्थात हे प्रभु, आप हमें अपनी भक्ति में लगा लेना। हे परमात्मा, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान कर देना, क्योंकि ये सिद्धांत अपेल है। ये जीवात्मा शरीर से निकलने के बाद भव पार कब होगी? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, जगत से तरने का उपाय करेंगे। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरुतेल। बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। ये सिद्धांत है, सूत्र है, ये सनातन का सूत्र है, रामचरितमानस का सूत्र है। यदि आपको संसार सागर से पार जाना है, यदि इस भव सागर से तरना है, तो भगवान का भजन करना है। मस कहीं करहीं बिरंच प्रभु, अरे अजहि मसकते हीन। अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। देखो भैया, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? मेरे राघव, मेरे हनुमान, मेरे भोलेनाथ क्या नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। क्या? प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना दे सकते हैं। मसकहि करहि बिरंच प्रभु, अरे मसकहि करहि बिरंच प्रभु। भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। राम सिया राम, जय सीता राम। कनेक्शन थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस कथा को, अपलोडेड कथा को सुन लीजिएगा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। मस कहीं करहीं बिरंच प्रभु, अरे अजहि मसकते हीन, अजहि मसकते हीन। हस विचारित जि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं, तुच्छ बना सकते हैं। अर्थात ऐसा विचार करके ही जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, भैया शांति स्वरूप जी जुड़ गए, ऐसा विचार कर जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, वह भगवान का भजन करते हैं। बुद्धिमान लोगों को भजन करते हैं। जिसकी बुद्धि है, विज्ञानी है, वो परमात्मा के ही आश्रय रहते हैं। अरे जो अभिमानी हैं, वो अपने आश्रय चलते हैं। जो विज्ञानी हैं, जो भगत हैं, भगवान के सहारे रहते हैं। राम सिया राम, जय सीता राम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। यहाँ तक हम कल पिछले भागों में पढ़ चुके हैं। इस भाग का नाम था, आप सुने खोजेंगे यूट्यूब में तो मानस रोगों की कथा हमने पढ़ी थी और उससे निवारण की व्यथा पढ़ी थी। विनश्चितं वदामि ते, न अन्यथा बचामि मे। हरिं नरा भजन्ति एति दुस्तरं तरन्ति ते। अब इस का आप अगर भावार्थ समझेंगे
तो इसका जो भावार्थ है सीताराम राम राम सीताराम राम, भावार्थ है क्या? विनश्चितम बदामि ते, मैं आप से भली भांत निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ से कह रहे हैं, मैं आपसे भली भांत निश्चित किया हुआ यह सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर कथा कही। मेरे राम सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। जय वेदनाथ होई हित मोरा, करो सुबेगे दास मैं तोरा। ताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। जय वेदनाथ होई हित मोरा, मेरे राम ओ सीताराम। यूट्यूब पे तो कनेक्शन चला गया, फेसबुक पे चल रहा होगा। हरे कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास सुमति अनुरूपा। भूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं क्या? राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय वेदनाथ होई हित मोरा, करब सुबेगी दास मैं तोरा। मेरे राम सीताराम सीताराम। जय सिया राम, भगवान की कृपा। हरे कहूँ नाथ हरिचरित अनुपा, व्यास समास सुमति अनुरूपा। अति सुत सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजहु सब काज विसारी। गरुड़ जी कहने लगे, हे नाथ, हे गरुड़ जी, हे गरुड़ जी नहीं, काकभूषुंडी जी कहने लगे, क्या ये सूत्र है, ये फार्मूला है, ये सिद्धांत है? क्या सिद्धांत है? कहा कि मैंने अपनी बुद्धि, क्या सिद्धांत है? अब इस श्लोक में आपने दर्शन किया, विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा बचामि में, न अन्यथा बचामि, मैं ये बात अन्यथा नहीं कहता हूँ, मैं भली बात निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ जो शास्त्रों में लिखा है। क्या? हरिम नरा भजन्ति ये अति भजन्ति अति दुस्तरम तरन्ति ते। अत्यंत दुस्तर भव सागर को वही मनुष्य पार पाएगा। कौन मनुष्य पार पाएगा? जो हरि का भजन करेगा, जो भगवान का भजन करेगा। ये सिद्धांत है, ये सूत्र है, ये सभी वेद पुराणों से निकाला हुआ श्लोक है। ये श्लोक सनातन धर्म की रीढ़ है। ये श्लोक संसार सागर के भव सागर को पार करने का सूत्र है। क्या सूत्र है? कि जो मनुष्य हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर लेते हैं। और यह बात ऐसे वैसे नहीं कह रहा हूं, लिखा है विनिश्चितम बदामि में। विनिश्चितम बदामि, ये मतलब मैं आप से भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं। जो हरि का भजन करते हैं वो निश्चित रूप से इस भव सागर को पार उतर जाते हैं। नहीं पार उतरना है तो मत करो,
नहीं करोगे तो फिर जन्म मिलेगा, और जन्म में जब गर्भ में आओगे तो मूत्राशय और मलाशय के बीच में उल्टा कुंडली मार करके गर्भ में रहना पड़ता है। मलाशय और मूत्राशय आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे जीवात्मा को जो 9 महीने का गर्भ मिलता है, वो गर्भ मलाशय एक तरफ मूत्राशय बीच में गर्भ, और उसमें कुंडली मार के ऐसे रहना पड़ता है, और विभिन्न प्रकार की यातनाएं और कष्ट झेलना पड़ता है। तो फिर वहां पर संकल्प लेता है, प्रभु इस नरक से बाहर निकालो, मैं सिर्फ आपका ही भजन करूंगा, सिर्फ आपका ही भजन करूंगा। कहा बच्चा पैदा होता है तो बोलता है, कहाँ आ गए, कहाँ, हम तो वादा कर रहे थे गर्भ में। फिर उसका जन्म हो जाता है, कहता है कहाँ, मैंने कहा है मैं पूरा करूंगा, कहाँ आ गए। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो माताएं कहती है, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे भैया हैं, हम तुम्हारी मम्मी हैं। इसी जगत में फिर माता जीव प्राणी अपना किया हुआ वादा भूल जाता है और इसी जंजाल में पड़ा रहता है। जीवन भर कभी माँ, कभी भाई, कभी बहनों, कभी बच्चों, कभी पत्नी, कभी किसी की सेवा में लगा रहता है, और अंतकाल मरने सन्नावस्था में अपने किए गए कर्मों को याद करता है। तब कहता है, क्या जीवन निकल गया, जीने का ढंग आया। हमको आपको बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, युवानी में ही तीर्थ कर लेने चाहिए, नौजवानी में। तभी तो एक भजन गाना बना है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। जब बुढ़ापा में हमारे और आपके हाथ पैर ही काम नहीं करेंगे तो क्या भजन करेंगे भैया, भजन हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा तो भजन कहाँ से हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं क्या, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। व्यक्ति करता क्या है, सब काम करेगा, सब काम करेगा, लेकिन वो भजन नहीं कर पाएगा। क्यों? भजन क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भजन कहता अभी क्या हुआ, अभी तो 30 साल के हैं, अभी तो 35 साल के हैं, अभी खेले खाए की उम्र है, भजन कौन करे, भजन करेंगे बाद में। ऐसे करते कराते हमारी आपकी उम्र निकल जाती है। राम सिया राम जय सीताराम, ऐसे करते कराते हमारी आपकी उम्र निकल जाती है, और फिर पछताते हैं। क्या? काश भजन कर लेते, काश भगवान का भजन कर लेते। तो पड़े पड़े फिर सोचने से बेहतर है कि आज ही से लग जाओ और ये सिद्धांत मान लो। क्या? विनश्चितं वदामिते न अन्यथा वचामि मे, हरिं नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। यही मान लो कि भजन करने वाला ही व्यक्ति इस भव सागर से पार होकर के परमात्मा के चरणों में जाकर निवास करता है। भगवान का भजन करना चाहिए। गलतियां बहुत होती हैं, प्रभु माफ करिए। ये बात जब काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई
और फिर कहने लगे काकभूषुंडी जी महाराज, महादेव ने अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहा, और ये कथा ऑनलाइन पे हम आपसे बताते हुए कह रहे हैं क्या, हरे कहो नाथ हरिचरित अनूपा। कंचन बहन हमारी कथा सुन रही हैं, विवेक महाराज, राजन दीक्षित जी भी कथा सुन रहे हैं, आदरणीय वीना मिश्रा, कंचन बिटिया, हमारे परमादरणीय सोनू भैया कथा सुन रहे हैं। और एक मैसेज आया है, उस मैसेज में लिखा है कि महाराज जी कई दिनों बाद कथा सुना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बीच में लखनऊ चले गए, वहाँ थोड़ा अपना ये इंतजाम नहीं ले जा पाए, जल्दी में निकल गए, पोथी यहीं छूट गई। तो पोथी नहीं थी तो कथा कैसे होती, बस ऐसे भगवान का नाम लिया गया। भजन करो भरी जवानी में, भजन करना चाहिए, वही तरेगा जो भजन करेगा, सत्संग करेगा, कथा को सुनेगा। कहूँ नाथ हरिचरित अनूपा, व्यास समास सुमति अनुरूपा। कहने लगे भूषुंडी जी, हे नाथ, मैंने श्री हरि का चरित्र, अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप में कहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, एक बात समझ लीजिएगा, क्या ये वेदों का, श्रुतियों का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? फिर कहा, सुत सिद्धांत इह ही उर्गारी। सब लोग ध्यान से सुने, ये कथा नहीं है, जीवन जीने का सूत्र है, ये समाधान है जिंदगी का। अरे सुत सिद्धांत इह ही उर्गारी, इह ही उर्गारी। उर्गारी माने सर्पों के शत्रु। अरे राम भजहु सब काज बिसारी। श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम को भुलाकर, छोड़कर, हजार काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। लाखों काम पड़े हों, फिर भी अगर आपको भजन करने का मौका मिले तो हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, उस कथा को जरूर सुनना चाहिए, भजन को अवश्य करना चाहिए। तो ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस कह रही है, ये भगवान भोलेनाथ के वचन हैं। ये भोलेनाथ के वचनों को आप और हम माने। अभी काम बहुत है, बहुत काम है, इतना काम है जगत में आदमी के पास जिसका कोई बोझ छोड़ नहीं, रात दिन दौड़ रहा है। अब बताओ, दौड़ते दौड़ते सांस रुक जावे, मर जावे आदमी, सारे काम कौन करेगा? क्या धरती रुक जाएगी? क्या कोई काम रुकेगा? सब काम होंगे, बस आप नहीं होंगे। सब काम होते रहते हैं। प्राणी नहीं रहेगा फिर भी ये संसार चलेगा। ये संसार चल रहा है, संसार चलता रहेगा, लेकिन हम रहें न रहें, ये जीवन चलता रहेगा सबका। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, लोग कहें देश कैसे चलेगा? आज चल रहा है, उससे बढ़िया चल रहा है। आज माननीय आदरणीय मोदी जी है, तो कैसे चलेगा इनके बिना? हो सकता है इनसे भी बढ़िया कोई करने वाला आ जाए। कहने का सिर्फ अभिप्राय ये है कि हम रहेंगे न रहेंगे, सारे काम चलेंगे। तो फिर इन्हीं कामों में उलझ कर मैं अपने राम को क्यों भूल जाऊं? मैं अपने घनश्याम को क्यों भूल जाऊं? मैं अपने भगवान को क्यों भूल जाऊं, जिन्होंने ये मनुष्य योनि हमको आपको दी है। ये मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिली है। तो कहा है, सुत सिद्धांत यह ही उर्गारी। एक सर्पों के शत्रु गरुण जी, ये बात सुनो, यही श्रुतियों का, यही वेदों का, यही पुराणों का निचोड़ है। क्या? राम भजिए, भगवान श्री राम को भजिए, भजन करना चाहिए। क्यों? सब कामों को भुलाकर
राम भजिय सब काज बिसारी। सब काजों को छोड़ दो। अगर राम चर्चा हो रही है तो वहां बैठो, चाहे जितना इंपॉर्टेंट काम हो। देखिए, काम तो आप बाद में भी कर लेंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा तो ये धन दौलत और रुपया पैसा साथ नहीं जाएगा। ये जीवात्मा जिस दिन जाएगी तो आपके द्वारा किए गए पुण्यों को लेकर के जाएगी, आपके किए गए सत्कर्मों को लेकर के जाएगी, हमारे आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को लेकर के जाएगी। इसलिए सारे काम छोड़कर भजन करना चाहिए। आदरणीय प्रेम भूषण जी ने एक भजन गाया है, चाहे लुटिया थरिया बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। इसका कहने का मतलब ये है कि चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, भगवान के भजन को नहीं छोड़ना है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, वही तरेगा, वही भवसागर जाएगा। देखो बिटिया, भजन मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे आपको। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। हरि माने राम, हरि माने भगवान। तो उस कहा गया कि श्रुतियां कहती हैं, वेद कहते हैं, ये सिद्धांत अपेल है, इसको कोई टाल नहीं सकता कि भगवान का भजन जो करेगा वही तरेगा, वही तरेगा। अन्यथा यहीं गोता लगाओगे और यहीं लगाते लगाते हम और आप समाप्त हो जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा। अंत समय में जो समझ में आएगा तो उस समय सब समाप्त हो चुका होगा। फिर क्या करोगे, फिर कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। ये भजन हमको यहाँ लिखा है नहीं, हमको थोड़ा बहुत आता है। माता जी, आदरणीय माता जी बहुत अच्छा है भजन गाती हैं। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। अरे प्राणी तरजात कहीं गंग के नहाए से, गंग के नहाए से। प्राणी तरजात कहीं गंग के नहाए से, तो मछली क्यों नहीं तरी गई जिसका गंगा जी में घर है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। अभी कार्तिक पूर्णिमा को हमको भी जाना है। बहुत लोग स्नान करते, बहुत लोग, बहुत दर्शन। अरे प्राणी तरजात, मनुष्य तरजात कहीं गंग के नहाए से, तो मछली क्यों नहीं तर गई जिसका गंगा जी में ही घर है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। अरे जोगी रंग जात कहीं वस्त्र के रंगाए से, तो तोता है जने क्या है, क्यों नहीं तरेगा जिसका जोगी जैसा ही तन है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। भगवान की भक्ति के बिना हमको आपको इस भव सागर से पार जाने का दूसरा कोई माध्यम नहीं। भगवान के भजन के बिना हम और आप यहीं रह जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे और मूत्राशय और मलाशय के बीच में 9 महीने तक फिर झूलेंगे। फिर कहेंगे भगवान भजन करेंगे और फिर नहीं कर पाएंगे तो फिर मर जाएंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे। जीवन मरण के चक्र को अगर व्यक्ति को छोड़ना है, भव सागर पार जाना है, तो यह मनुष्य योनि से बेहतर और कोई योनि नहीं है। ध्यान रखिएगा। अरे प्रभु रघुपति तज से ये काही, मोहि से सठ पर ममता जाही। तुम बेज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्ही मोह कर अति छोहा। प्रभु रघुपति ते, हाँ प्रभु रघुपति तज से ये काही, से ये काही। काग भुसुंडी जी कह रहे हैं, ध्यान रहे, काग भुसुंडी जी कौआ की योनि में है और कह रहे हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर
प्रभु रघुपति तज छोड़कर और किसका सेवन करूं और किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है। मेरे राम को मेरे ऊपर ममता है, तो फिर भगवान को छोड़ के किसको भजें। मोहित से सठ पर ममता जाही, प्रभु रघुपति तज से ये काही। भगवान को हम क्यों न भजें, हमारे जैसे मूर्खाधिराज पर भी भगवान की बड़ी कृपा है। सत्संगति अरे तुम भी ज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ के नमो पर अति छोहा। हे नाथ, आप विज्ञान स्वरूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। गरुड़ जी से कह रहे हैं, कौन? रहिता राम सीताराम तुमसे बोलोगे। पुरुषुभ भैया जुड़े हैं, पुरुषुभ तिवारी जी, आदरणीय राजन जी महाराज जुड़े हैं विशाखापट्टनम से। महाराज जी, आज का काम कल पर टालने को जो मन करता है, अपने मन की बात माने बिना उस पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित करें। भैया बहुत प्रश्न पूछते हैं। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जो मन में ये तरंगे उठती है ना, अगर इंसान इनको मार लेगा तो वह भी एक भजन की ही प्रक्रिया है। ये न सोचो कि भजन भजन, मन में जो उठे आज का काम कल करेंगे, क्यों करेंगे कल? प्रयास तो आज ही करने का करना चाहिए। मन की बात से पहले हमको आपको अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। मन बड़ा चंचल है, ये आपको कभी भजन में लगने देगा नहीं, ये आपको समय से कुछ करने देगा नहीं। मन विषयों की तरफ खींचता है और विषेंद्रियों पर बैठे हुए देवता वो आपको विषय की तरफ आकर्षित करते हैं। सारी कथा आप सुन चुके हो, तो इसलिए राजन जी महाराज, आप मन के पहले आत्मा की आवाज को सुनिए, मन की तरंग को मारिए, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगों को रोकना है। मन कहता है चोरी करें और मजेदार मजा चकाचक खूब आनंद पूर्वक रहें, आत्मा कहता है चोरी करना अपराध है। मन कहता है कि बढ़िया रेड लेबल या जो भी ब्रांड है एक विस्की की पिए फिर आनंद लें, आत्मा कहती है नहीं, नहीं पीना। मन कहता है चलो चलें घूम कर आए हैं, बढ़िया देखें डांस पार्टी, आत्मा कहती है नहीं, भगवान का भजन करो। तो आपको हमको आत्मा की बात को सुनना है, मन की बात को नहीं सुनना है। यही तो आत्म तत्व है, यही तो आत्म शुद्धि है। आइए कथा में प्रवेश करें। पूछे हो राम कथा यति पावन, सुख सनकादि शंभु मन भावन। राम कथा पावन राम कथा। काकभूषुंडी जी महाराज कहने लगे, जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि शिव जी को मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी है। आहा, क्या कहना, राम कथा पूछी है। मन को एकाग्र करो मित्र, भगवान के भजन पर केंद्रित करो, भगवान आपका भला करेंगे। अरे पूछे वो राम कथा यति पावन। और ये चैनल को सब्सक्राइब कराते रहो। आपकी जिम्मेदारी है, 50,000 तक तो ले ही जाओ कम से कम। अपने साथ में एक से एक को जोड़ते चलो, कड़ी बनाते चलो।
हरे राम कथा। और सबसे दुर्लभ चीज क्या है, काकभूषुंडी जी बता रहे हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा। संसार में घड़ी भर अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। सब नहीं कर पाते, सब कहाँ कथा सुन पाते हैं। जितने लोग लाइव रहते हैं, क्या इतने दुनिया में आदमी हैं? बहुत हैं। हजारों करोड़ों सत्संगत करने वाले साधु संत भी हैं, लेकिन संत हरे सत्संगति दुर्लभ संसारा। जो साधुओं की संगति है, सज्जनों की जो संगति है, ये संसार में क्या है? दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, तनिक दुर्लभ नहीं है। निमिष दंड भरी कहु बारा। निमिष घड़ी भर, दंड पल भर, और एक बार का भी सत्संग इस संसार में दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं होता है। देखो गरुण निज हृदय बिचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। देखो गरुण निज हृदय बिचारी। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार करके देखो, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? कहें भुसुंडी सुनो गरुण जी, कहें भुसुंडी। क्या हे गरुण जी, इतनी हमने आपको कथा सुना दी, इतने सिद्धांत बता दिए, रामचरितमानस की पावन कथा सुना दी। अब अपने हृदय में गरुण जी आप विचार करो, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? ये बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा। किसने? काकभूषुंडी ने गरुण जी महाराज से। अब हम आपसे पूछें, अगर बाई चांस, क्या भैया हम राम की भक्ति के अधिकारी हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? अब गरुण जी से उल्टे पूछने लगे, क्या कहें? सकुनाधम सब भांति अपावन, मुहि अरे प्रभु मुहि कीन्ह विदित जग पावन। और कहने लगे काकभूषुंडी जी महाराज, सकुनाधम सब भांति अपावन, मैं पक्षियों में सबसे नीच हूँ और सब प्रकार से अब पवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध बना दिया है, अथवा प्रभु ने मुझको जग प्रसिद्ध कर दिया है। भगवान कृपा करो। पक्षियों में सबसे नीच हूँ, गरुड़ जी को बता रहे हैं। काकभूषुंडी जी, कौवा महाराज बता रहे हैं, वास्तव में मैं नीच हूँ, पवित्र हूँ। सकुनाधम सब भांति अपावन, मैं सभी प्रकार से अपावन हूँ, अपवित्र हूँ, लेकिन अरे प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। लेकिन परमात्मा ने, मेरे प्रभु ने, मेरे राम ने मुझे इस संसार में, इसे संसार में सबसे जगत प्रसिद्ध कर पावन बना दिया है, जगत में प्रसिद्ध कर दिया है। इससे बड़ा बात क्या होगा? आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। कहें भुसुंडी, ये हम और आप खुद भगवान से कहें क्या? अरे आज धन्य मैं धन्य अति,
यद्यपि सब विधिहीन। अगर आपको लाइव में अच्छा न मिले मेरे भाइयों, सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पर अपलोडेड कथा सुनो जरूर, चाहे हमारी सुनो चाहे किसी और की सुनो, लेकिन कथा सुनो। आह, गरुण जी महाराज से काग भुसुंडी जी क्या कह रहे हैं, वाह। हमको आपको सुनना है, समझना है और भगवान से कहना है क्या। आज धन्य मैं धन्य यति, अरे यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहि, संत समागम दी, संत समागम दी, मोहि संत समागम दी। यद्यपि, हे प्रभु, कागभुसुंडी जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं और आप भी कहिए, यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूं, अर्थात नीच हूं, आज नीच हूं। यद्यपि सब विधिहीन, नीच हूं, और लेकिन फिर भी मैं आज अत्यंत धन्य हूं। आज धन्य मैं धन्य अति, क्यों? निज जन जाने राम मुहि, संत समागम दीन। श्री राम जी ने मुझे अपना दास समझकर, हमको आपको अपना दास समझकर, निज जन जानकर ये दिव्य संत समागम दे दिया है। आपसे मेरी भेंट कराई है, आप लोगों से मेरी ऑनलाइन भेंट कराई है। प्रभु की बड़ी कृपा है। नहीं, कहाँ मिल पाते हम और आप अपने मोबाइल में रील लपेटते और हम अपने मोबाइल में रील देखते, लेकिन ये भगवान की बड़ी कृपा है जो हम संत समागम मिल गया। आपका संत समागम, आपका दर्शन। कागभुसुंडी जी कह रहे हैं, गरुड़ जी महाराज से कहें, भुसुंडी अब सुनो गरुण जी, नाथ जता मति भाख्य हो, राख्यो नहीं कछु गोई, राख्यो नहीं कछु गोई, राख्यो नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई को, कहे गरुण जी सुनो भुसुंडी, बात कहूँ मैं बड़े मरम की क्या। हे नाथ, हे प्रभु, हे दया निधान, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार, मैंने अपने मति के अनुसार, नाथ जता मति बांकी हूँ, अपनी बुद्धि अपनी मति के अनुसार सब कुछ कहा। राख्यो नहीं कछु गोय, हे प्रभु, जो मन में आया, जो समझ में आया, सब कथा कह दी, अपने मन में छिपा कर कुछ नहीं रखा है। श्री रघुवीर के चरित्र जो हैं प्रभु, बहुत ही विशाल हैं, समुद्र के समान हैं। क्या उनकी कोई था पा सकता है? कोई नहीं पा सकता। मेरे राम का चरित्र बहुत था है। हमने तो आपको जो लिखा था वही सुनाया, कागभुसुंडी जी को जो पता था वह सुनाया। राम का चरित्र, राम की कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। गाँव में सुने कहाँ सब संत था, बहुत संत गाते हैं। सो मेरे राम के गुणगन नाना, गुणगन नाना, पुन पुन हरस भुसुंड सुजाना, पुन पुन हरस भुसुंड सुजाना। महिमा निगम नेति कर गाई, महिमा निगम नेति कर गाई, महिमा निगम नेति कर गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुणों समूहों का स्मरण करके कथा सुनाते सुनाते आहा, भुसुंडी जी का हृदय, भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। हरे राम कथा, जय जय राम कथा, दया करो। जिनकी महिमा वेदों में बार बार गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व समार्थ तुलनीय है मेरे राम का, वह कथा हमने आपको सुनाई। कालभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, वाह कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। साधक सिद्ध हर शिव अज पूज्य चरण रघुराई, हो शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहु सुनहि न देख्यो, कहे खगेश रघुपति सम लेख्यो राम कथा। जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी पूजते हैं, काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं, समझो ये रघुनाथ श्री राम जी के जो चरण हैं वो शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं। उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। उनकी कृपा मेरे पर है, ये भगवान राम की कोमलता है। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं, कहीं भुसुंडी कही खगेश रघुपति सम लेख्यो सुनो गरुड़। किसी का ऐसा स्वभाव न कहीं सुना है, न कहीं मैंने देखा है। अतः हे पक्षीराज गरुण, आहा मैं श्री रघुनाथ की के समान अब किसको गिनूं। मेरे रघुनाथ, मेरे रघुनाथ, मेरे हैं साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। किया करता हूँ मैं, अरे किया करता हूँ मैं दिन रात रे, किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। चिंता हमारी है, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। काकभूषुंडी जी कहने लगे, श्री रघुनाथ ऐसे हैं, कोमल स्वभाव के हैं, जो मुझ पर दया की है। मैं उनके समान किसको भी नहीं। भाई साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कहें भुसुंडी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी सुनो गुरु जी। अरे जोगी सुरसु तापस ज्ञानी, जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। देखो भैया कितनी सुंदर बात कही है, और इस बात को आप बिल्कुल गांठ में बांध लो। गरुड़ जी से कहा काकभूषुंडी जी ने, साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि, विद्वान और कर्म के रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी, ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। अब कोई बचा? सीता राम राम राम, सीता राम राम। कोई बचा हो तो बताओ भैया। कोई अगर आपके नजर में बच गया हो तो उसका नाम आप बता दो।
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। ये सारे लोग इस संसार में जितने भी साधक हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जिनको सिद्धियां प्राप्त हैं, जीवन मुक्त हैं, जिनको इस जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जीवन मुक्त हैं, उदासीन हैं, मतलब नहीं किसी से, दुनिया से विरक्त हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, कर्म के रहस्य को जानने वाले लोग, सन्यासी, महात्मा, योगी, यहाँ तक सूरवीर, जोगी, सूर, सुतापस ज्ञानी है, तपसी लोग, ज्ञानी लोग, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। धर्म में परायण जो लोग हैं, पंडित हैं और विज्ञानी हैं। तरहिन बिनु से मम स्वामी। हे गरुण जी, ये जो कोई भी हैं, मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना तर नहीं सकते। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कोई भी व्यक्ति भगवान के भजन के बिना तर नहीं सकता, तर नहीं सकता। तो इसलिए अरे राम नमामि नमामि नमामि, इसीलिए मैं उन श्री राम जी को, ऐसे श्री राम जी भगवान जी को मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। शरण गए मुँह से अघरासी, हों शुद्ध नमामि अविनाशी। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि को भी शुद्ध कर देते हैं, पाप रहित कर दिया है। ऐसे राम को मैं प्रणाम करता हूँ। संसार में जो कोई भी ज्ञानी है, साधक है, ऋषि मुनि तपस्वी है, सिद्ध पुरुष है, भगवान के भजन के बिना तर नहीं सकता, भजन किए बिना वो तर नहीं सकता। तो ऐसे भगवान राम को मैं नमस्कार करता हूँ। और जिन्होंने, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि को शुद्ध हो गए हैं, पाप रहित हो गए हैं, उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। राम से या राम, जय सीताराम। बस समापन है कल से परसों तक। ये चरण मेरा पूरा हो जाएगा। ऐसा कौन है दुनिया में? अरे इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोल कौन है? बोल बोल कौन है? बोल बोल कौन है? बोल कौन है? सब कुछ करता रहता, सब कुछ करता रहता, सब कुछ करता रहता, फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोल बोल कौन है? इस दुनिया में, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली नाच नचाने वाला, बोल कौन है? मेरे राम सब करते हैं, सब कुछ सब जानते हैं। मेरे राम जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारी हनुमान छोटे। भगवान की कृपा बनी रहे। काकभूसुंडी जी कह रहे हैं, भैया ऐसे राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। अरे तरहिन बिनु
से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मुँह से अघरासी होए शुद्ध नमामि अविनाशी। ओ मेरे राम सीताराम सीताराम जय सिया राम। जासु नाम भव भेजस हरन घोर त्रयसूल। शोक पाल मोहित सोई कृपाल मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। देखो बड़ी सुंदर बात लिखी। इस बात को हृदय में बसा लो। जब हृदय में बस जाएगी तभी समझ में आएगी कि रामचरितमानस को सुनना नहीं है, समझना है कि ऐसे भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। भुसुंडी जी ने भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुण जी से, अरे जासु नाम भव भेषज, जिनका नाम जन्म मरण रोग रूपी औषध है और तीनों भयंकर पीड़ाओं को नष्ट करने वाला है। तीन पीड़ाएं कौन होती हैं मित्र, इस बात को दिमाग में समझो। पीड़ा आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख, तीन तरह की व्यक्ति को पीड़ा होती है। भौतिक शरीर तपता है, मानस रोग हो जाते हैं, तो मानसिक रोग उनको दूर करने के लिए प्रभु राम की कथा और कृपा की आवश्यकता होती है। जासु नाम भव भेषज, जिनका नाम जन्म रूपी रोग की औषधि है, हरण घोर त्रयशूल, और तीनों भयंकर पीड़ाओं को हरने वाला है। सो कृपाल मुह, अरे सो कृपाल मोहितो पर सदा रहे। और वही भगवान, वही कृपालु राम जी मुझ पर और आप सभी पर सदैव अनुकूल रहे। एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान जिस पर अनुकूल है उसका कोई बाल बांका कर नहीं सकता, चाहे जितने दुश्मन हो, चाहे जितने दुश्मन हो। रात दिन बुराई करने वाला व्यक्ति भी आपकी भलाई करने लगेगा, आपके दुश्मन भी आपके मित्र हो जाएंगे। आपने पिछले 2 भाग पहले पढ़ा है, हम समझा है, आपके दुश्मन भी आपके मित्र हो जाएंगे और विष भी अमृत लगने लगेगा। लेकिन राम की अनुकूलता होगी तब। राम की भक्ति हृदय में अनुकूल कब होंगे राम? जब राम की भक्ति करोगे। राम की भक्ति कैसे मिलेगी? साधु संगति से मिलेगी, सत्संगति से मिलेगी, भजन और कथा से मिलेगी। ये सारा प्रसंग आपने सुना। सब चीज सुनने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करिए, सुनिए। जब क्रमशः सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बीच बीच में टपकेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, जब आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर स्क्रॉल कर दोगे, आगे बढ़ोगे तो कोई नाचती हुई रील देखोगे। जब कथा को अपने मन से सुनोगे तब न अच्छा लगेगा। ऐसे राम आप पर और हम पर अनुकूल है। सुन भुसुंड के बचन, सुन भुसुंड के बचन शुभ देखे राम पत्नी। बोले हो प्रेम सहित गिरा, बोले हो प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह। अब देखो यहाँ लिखा है विगत संदेह, यानी कि कथा सुनने के बाद जब गरुण जी ने को श्री काकभूषुंडी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की पूरी कथा सुना दी तो गरुण जी का संदेह चला गया, शंका चली गई, गलत फहमी चली गई। अब जीवन में जब गलत फहमियां चली जाएंगी तो जीवन शुद्ध हो जाएगा। सुन भूसुंड के वचन, श्री काकभूषुंडी जी महाराज के मंगलमय वचनों को सुनकर देखे राम पद ने
और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर गरुण जी आहा बोले हो प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह। संदेह से पूरी तरह मुक्त हो गए गरुण जी महाराज। अगर आपको और हमको संदेह से मुक्त होना है, संदेह से पार जाना है, इस भवसागर को तरना है, भक्ति को प्राप्त करना है, राम राम में रुचि रखना है और इस पावन जीवन को सफल करना है, इस मनुष्य योनि में परमात्मा ने आपको जन्म दिया, जो आपने वादा किया है उसको पूरा करना है गर्भावस्था के दौरान। है याद करो, भूल गए हम और आप सब भूल गए। ध्यान करो, गर्भावस्था में जब थे, मलाशय मूत्राशय के बीच में उल्टा लटके थे, तो भगवान से कहते थे बाहर निकालो और मैं आपका भजन ही करूंगा। कहाँ है? फिर बच्चा बाहर आता है, कहता है कहाँ हम कहाँ आ गए? हम तो वादा कर रहे थे भी प्रभु से, अब इतनी जल्दी भगवान ने बाहर कर दिया। फिर धीरे धीरे माया मुंह में फंसता चला जाता है। रुपया पैसा धन दौलत परिवार भाई बहन माता पिता इतना उलझ जाता है कि वो जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? किस ओर जा रहा है? क्या करने आए थे तो क्या करने लगे? आज दोहा नंबर 124 पर हम और आप रुक रहे हैं। भगवान की अगर कृपा रही न कल नहीं तो परसों इस रामचरितमानस का द्वितीय चरण पूर्ण हो जाएगा। अब उसके बाद देखो तृतीय चरण में प्रवेश करें अथवा सुंदर कांड का शाब्दिक अर्थ के साथ भाव के साथ पाठ होगा, अर्थात गीता का ही भगवान जो तय करेगा, जैसी स्मरण में आएगी, जैसी बुद्धि बनाएगा, वैसे ही हम और आप फिर लगातार बैठेंगे। कुछ दिन बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्यों गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सरावत अति कठिनाई, आई सकई पर आई न जाई। देखो भैया, राम कथा सुनने के लिए, राम कथा गाने के लिए, राम कथा पढ़ने के लिए बड़े बड़े विशाल पर्वतों को पार करना है। वह पर्वत क्या है? वो घर के कार्य हैं, घर की दाल रोटी चलाना है। ते गृह कारज नाना जंजाला, नाना प्रकार के जंजाल हैं जो ये पहाड़ों की भांति बहुत दुर्गम है, दुर्गम जिसमें चला न जाए। वो दुर्गम पहाड़ों को पार कर और गए, यही सरावत अति कठिनाई। आना चाहता है प्राणी पर आ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि विषय आने नहीं देते, इंद्रियां आने नहीं देती। मन तो देखता है कि कथा कह रहे महाराज जी, तो कथक थोड़ी देर सुना, फिर एक्सप्लोर कर दिया, आगे बढ़ गया, क्या बवाल सुने। सब जानते हैं, सब जानते हुए भी हम फंसते चले जा रहे हैं, जानते हैं एक दिन मरना है, सब जानते हैं। ऐसा एक आदमी बताओ जो न जानता हो। सबको पता है कि हमको मरना है, सबको पता है कि हमको कुछ लेके नहीं जाना है, सबको पता है, फिर भी मरा जा रहा है। क्यों? क्यों? यही तो माया है जिसने व्यक्ति को उलझाया है। अगर आप इस माया से पार निकल गए, भक्ति में लग गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो देवता की एक कुर्सी वहां से खाली होगी, आपको विराजित किया जाएगा, एक सीट खाली हो जाएगी। इसलिए देवता चाहते हैं कि आप भजन न करें। इसलिए भगवान के भजन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं, मन चंचल हो जाता है, पूजा में लगता नहीं, आज का काम कल पे टालते हैं, भगवान के भजन को टालते रहते हैं, तीर्थ यात्राओं को टालते रहते हैं, घर परिवार में लगे रहते हैं, फिर एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, न सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, न चल पाते हैं। तब याद आती है क्या? जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ।
हमारी लखनऊ से भाभी ज्योति मिश्रा जी भी कथा सुन रही हैं, बहुत सुंदर है, बहुत कर्मठ है, भगवान की कृपा बनी रहे। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो आंखें बंद हो गई तो सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जीवन। देखिए भैया, भगवान की भक्ति हमको आपको करनी चाहिए और करते ही रहनी चाहिए। साधु संगत सत्संगति में रहना ही चाहिए, चाहे जितनी मुश्किल हो। 1000 काम करके भोजन करना चाहिए, 10,000 काम करके खाना खाना चाहिए, 5,000 काम 10,000 छोड़ के भगवान का 1,00,000 काम छोड़ करके भजन करना चाहिए। सब प्रभु करेंगे, हम और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इस भाव के साथ हमको आपको इस संसार में रहना है, भाव के साथ रहना है, ऐसे नहीं सब प्रभु कर रहे हैं। हम घर में रहते हैं तो लगता है ये घर हम ही चला रहे हैं, हम मर जाएंगे तब कैसे चलेगा है? ये दुनिया हमारे कंधों पर चल रही है। आहा, 2-4-10 दिन बीमार हो गए, कैसे चलेगा? अभी आप भर्ती हो जाइए एम्स में, अपोलो में, मेदांता में, फिर देखो 3-4 महीना कैसे चलता है। कई बार भगवान इस बात को दिखाते भी, देख तू बीमार हो गया तब भी सब चल रहा है। बाहर होटल पे सब पिज्जा बर्गर चाय पी रहे होंगे, सब आपके और आप एडमिट हुए सब देख रहे होंगे, तब आपको हमको समझ में आएगा कि अपने आप ही सब चल रहा था। हम तो बेमतलब बुड़बक बने चल रहे थे साथ। ये जगत अपने आप चल रहा है, चलाने वाला कोई और है, देनहार कोई और है जो देता दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नहीं। इसलिए सदैव ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। जो काम आपको मिला है, लोटा थरिया बिक जाए, सत्संग करो वो तब जब आपके पास परिवार न हो। अगर परिवार परमात्मा ने दिया है तब ईमानदारी से कर्म करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संगति में बैठना चाहिए। और कम से कम हमारा चैनल 50 लोगों को सब्सक्राइब कराना चाहिए, ताकि ये कथा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान की भक्ति में लगें। और जितने लोग लगेंगे फिर उतना पुण्य आपको भी मिलेगा, कि वो भी सीताराम सीताराम कहेंगे। तो जितने सीतारामी भक्तों को आप जन्म दे दोगे, भगवान आप पर अपने आप कृपा करेंगे। आइए, आज की बेला यहीं पर समाप्त होती है। कल समय 9 बजे मिलेंगे पुनः अगले चरण में। 124 दोहा हो गया और 130 दोहा है, 6 दोहा और बचा है। और ये चरण उत्तरकांड की रामायण समापन हो जाएगी। फिर आगे की चर्चा क्या होगी, फिर आगे देखेंगे। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर हर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी। सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो।
आइए भोलेनाथ की जयकारे के साथ समाप्त करते हैं। ओ भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, ओंकार तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो, डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय, नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय, औगढ़धारी तुम्हारी जय जय, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय, चंद्रशेखर तुम्हारी, कर तुम्हारी जय जय, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय, ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भूतेश्वर तुम्हारी जय जय हो, टेमरेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी, सोमनाथ तुम्हारी जय जय, भूतेश्वर तुम्हारी जय जय, कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय, बड़केश्वर तुम्हारी जय जय, भोलानाथ तुम्हारी जय जय, राम सिया राम जय सीता, सीताराम जय सीताराम। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, अपने धाम सिधाइए प्रभु जी करिए अब विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब संतन की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु, भोलेनाथ तुम्हारा